हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग झारखंड सार देख रहे थे, जिसके तहत पहला लेक्चर दिया गया है, जिसमें हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था देखे हैं। ठीक है, जनजातीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था देखे हैं, जिसका आज सेकेंड लेक्चर है। 2 दिन गैप हो गई थी कुछ रीजन की वजह से, लेकिन आज से आपको लगातार लेक्चर मिलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था और दूसरा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जिसको उरांव शासन व्यवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग उसका कुछ बहुत जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद इसका MCQ लगाएंगे। लास्ट तक देखेंगे कि कितना हम लोग से सही बन पाता है। ठीक है, चलो पहले हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था ये है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी अर्थात की 64 ईस्वी में हुआ है। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ है, तो ये 64 ईस्वी में हुआ है, तथा राजा फनी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। कौन है? फनी मुकुट राय। ठीक है, इसका पहला आरंभ कहाँ पे हुआ था, तो रांची में एक जगह है पिठोरिया, वहाँ पे एक जगह है सुतियाम्बेगढ़। ठीक है, तो वहीं पे इन लोगों का सबसे पहला सेंटर इन लोग का हुआ था। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था 64 ईस्वी में उदय हुआ। फनी मुकुट राय प्रथम शासक थे। यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया। मुंडा राज के मतलब कि कहने का मतलब यह है कि यह सेकेंड समझिए शासन व्यवस्था था। फनी मुकुट राय ने सुतियाम्बे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। ये कहाँ पे? ये रांची में है। रांची में पिठोरिया, जो आप लोग अगर बहुत को देखे होंगे, पतरातू घाटी। ठीक है, जब पतरातू घाटी देखे होंगे, बहुत को जानते होंगे, तो उससे जस्ट 10 से 12 किलोमीटर पहले इधर रांची साइड जाने साइड आपको मिलेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशी शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। मतलब कुछ बहुत लोग परिवर्तन करते हुए मुंडा शासन व्यवस्था को विस्तार देने की कोशिश किया। इसके शासन काल में पूर्व की भू व्यवस्था, मतलब जमीन का जो व्यवस्था था, कर व्यवस्था, टैक्स जो सिस्टम था, तो शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। जो पहले का सिस्टम था वही सिस्टम चलते रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। लंबे समयांतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण कारण बहुत लंबा दिन शासन किया, उसके बाद मुगल लोग का आक्रमण हुआ। उसके कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन परिलक्षित होता है। मतलब दिखने को देखा गया है कि बहुत दिन तो सेम मुंडा शासन, मुंडा कर व्यवस्था, ये सब को ही फॉलो करता रहा, लेकिन जब मुगल लोग का आक्रमण हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप देखा गया है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में कुछ बहुत परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना, एक प्रकार का टैक्स लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई, तथा इसे मालगुजारी के नाम से जाना जाने लगा। कहने का मतलब है कि इस परिवर्तन में क्या किया गया, तो मुगल सेना द्वारा नागवंशी राजा से क्या लिया जाने लगा, तो नजराना। कि वहाँ का जो मुगल सेना था, तो मुगल सेना क्यों ले रहा है, तो जब उन लोग आक्रमण किया तो मुगल जो सम्राट है उसका ऑर्डर था कि नजराना लेने का, तो उन लोग वहाँ का जो सेना थी मुगल लोग की, वो सब नागवंशी शासन व्यवस्था से, जो नागवंशी सम्राट था उन लोग से इन लोग नजराना लेने लगा। कहने का मतलब कि एक प्रकार का टैक्स लेने लगा, और ये टैक्स एक वक्त आगे जाके क्या बन गया, मालगुजारी के नाम से जाने लगा, कि मालगुजारी अब तुम दो बोल के उसका नाम हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। आम रैयत से, जिसका जो ज़मीन का मालिक है ना, वो सबसे अभी क्या है, अभी जो ज़मीन है वही रस्त कटाता है, तो वही टैक्स देता है। लेकिन उसमें क्या थी, राजस्व लिया जाता था। राजस्व कौन लेता था, तो राजस्व लेता था आपका मुगल सम्राट लोग। और इन लोग जो आम पब्लिक है, आम ज़मीन का मालिक, उस सबसे टैक्स नहीं लिया जाता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राज के कर का भार नागवंशी शासन पड़ने लगा। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो टैक्स तो सरकार राजा देने लगा, नागवंशी राजा, तो राजा लोग का फंड कम होने लगा, टैक्स का भार पड़ने लगा, मालगुजारी देने लगा उन लोग, तो क्या हो गया, इन लोग का टैक्स का भार बढ़ने लगा। ठीक है, तो अब क्या चेंजिंग करेंगे उन लोग, नागवंशी राजा लोग, उसको देखेंगे। इस भार को कम करने हेतु नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर वसूलना प्रारंभ किया। अब जब भार इन लोग के ऊपर आ गया तो इन लोग कहाँ करेगा, जानते ही हैं कि कहीं पे भी टैक्स लगता है तो उन लोग दाम बढ़ा देता है, ग्राहक से
वसूलता है। बस सेम यहाँ पे भी सिस्टम लागू किया कि जब मुग़ल लोग नागवंशी राजा लोग से टैक्स लेने लगा तो इन लोग क्या किया, इन लोग आम जनता, आम रैयतुल्लाह से इन लोग टैक्स लगा दिया और उसी से कर वसूलने लगा। इसे वसूलने की जिम्मेदारी किसे दिया गया? तो पढ़ा का प्रमुख मानकी को दिया गया। और मानकी कौन होता था? तो पढ़ा का प्रमुख होता था मानकी। हम लोग पढ़े हैं ना कि पढ़ा का प्रमुख, पढ़ा क्या होता है, पिछले क्लास में देखे थे। पढ़ा होता है कि 2 या 2 से अधिक गांवों का एक समूह होता है जिसको पढ़ा बोला जाता है। ठीक है, उसका प्रमुख कौन? मानकी होता है। उसका सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है, पढ़ा राजा। ठीक है, तो वही मानकी को दे दिया गया क्योंकि ये तो एक विस्तार था ना, देखा जाए तो मुंडा शासन व्यवस्था का। ठीक है, तो प्रमुख मानकी को दिया गया। इन मानकियों को नागवंशी शासन भूइहार कहा जाने लगा। वही मानकी लोग को नागवंशी शासन में भूइहार कहा जाने लगा। इसमें मानकी बोला जाता था, कहाँ? मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी बोलते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन नागवंशी शासन व्यवस्था में वही मानकों को भूइहार बोलने लगा, भूइहार। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है पढ़ना नागवंशी शासन व्यवस्था में, तो हम लोग इतना सा टॉपिक जो मिल रहा है उसको ध्यान देते चलिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। बाद में नागवंशी राजा द्वारा माल गुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। बाद में राजा लोग क्या कर दिया कि मानकी लोग को ये काम नहीं देके जागीरदार रख दिया, मतलब टैक्स वसूलने ही वाला रख लिया गया। इनके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर ही माल गुजारी दी जाती थी। इन लोग वसूलता था टैक्स, ठीक है, और बादशाह जब मुगल बादशाह मांगता था तो उसके बाद माल गुजारी उन लोग जाकर देता था। इस अनियमित माल गुजारी को नजराना कहा जाता था। उसके बाद क्या हो गया, ये तो एक रेगुलर बेसिस पे नहीं होता था ये चीज़। ये कभी कभी जब मांगा जा तो जी पैसा लेकर, मुगल बोला, इन लोग आके नागवंशी राजा से मांग लिया। नागवंशी राजा के तौर पे जो जागीरदार रखा गया था, हम लोग पैसा दे दिया। तो इस टाइप से फिर 6 महीना बाद बोला कि जात मांग कर ला, मतलब कंटिन्यूस नहीं चलता था, कभी 4 महीना, कभी 6 महीना, कभी साल भर। तो इसलिए उसको क्या बोला गया? नजराना बोला गया इस पैसा को। फिर बाद में आगे देखते हैं। नियमित माल गुजारी नहीं देने के कारण नागवंशी शासन दुर्जन साल को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। कौन कैद किया था? तो जहांगीर किया था कैद। ठीक है, जहांगीर ग्वालियर का किला में कैद कर दिया था। तो काहे? तो नियमित नागवंशी राजा जब बना ये दुर्जन साल, तो इन लोग नियमित माल गुजारी नहीं देने लगा मुगल लोग को, तो इन लोग कैद कर लिए जहांगीर द्वारा। इसको ग्वालियर के किला में कैद कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा, ये उड़ीसा है, ध्यान दीजिएगा, ये उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद, कब? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी मिला था। दीवानी करने का मतलब कि वहाँ पे व्यापार करने का, टैक्स वसूल, बहुत कुछ का मतलब एक देखा जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाता है इनडायरेक्टली। तो बाद नागवंशी शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। जब इन लोग का हो गया, पर ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब बिहार, मुगल नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात कि अंग्रेजों को कहा जाए तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी मिल गया, तो नागवंशी शासक किसका प्रति जिम्मेदारी हो गया, किसके अधीन आ गया? तो इन लोग पटना काउंसिल के प्रति इन लोग अधीन आ गया, क्योंकि ये सब एरिया और पटना एरिया सेम है ना जी। तो इन लोग का हेडक्वार्टर पटना था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यहाँ इन लोग आ गया। इन लोग यहाँ इस एरिया का मतलब जो होता था वो इसको हैंडल करता था। आगे देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में कर की नियमित वसूली के लिए 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रणाली लागू की गई। अंग्रेजी शासन व्यवस्था में कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? 1793 में। क्यों? तो नियमित टैक्स वसूली के लिए। उन लोग तो और जाहिल था अंग्रेजवन, इन लोग क्या किया? नियमित टैक्स वसूली करने लगा इस एरिया में। अब मुगल का पावर कम हो गया, अब इन लोग अंग्रेज लोग का पावर ज़्यादा हो गया। अब इन लोग क्या किया? नियमित टैक्स वसूली के लिए क्या कर दिया? अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दिया गया तथा नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया। अब उसका जो राजा लोग था नागवंशी राजा, उसको राजा का पद छीन क्या बोल दिया? तुम लोग जमींदार हो, राजा हम लोग है हेड, तुम राजा नहीं, हम तुम जमींदार हो। सिर्फ इतना एरिया का तुमने जमींदारी चलती है, तुम राजा नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में परिणत हो गए। इस प्रकार पहले की जो जागीरदार व्यवस्था चलती थी, जागीरदारी व्यवस्था, वो अब जमींदारी व्यवस्था में बदल गए।
और देखते हैं लास्ट पॉइंट ये है, इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गई तथा इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हुई। इसके साथ ही जमींदारी व्यवस्था हो गया, लोग राजा का पोस्ट ही छिना गया, तो क्या हो गया, नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हो गया। इसके साथ ही एक प्रकार का नया अंग्रेजी व्यवस्था चालू हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये वीडियो जो पढ़ा रहा हूँ आपका जेपीएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, साथ ही सीजीएल के लिए प्रश्न पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं से पूछेगा इसलिए। और अभी हम लोग इसका एमसीक्यू भी लगाएंगे। इससे पहले एक और टॉपिक आज क्लियर करते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जिसको उराव व्यवस्था भी बोला जाता है, उराव शासन व्यवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा उसमें शासन का संचालन कैसे होता था। उसके बाद हम लोग इसका कुछ टेस्ट लगाएंगे ताकि देखते हैं कितना हम लोग का माइंड पकड़ने सका। तब देखते हैं हम लोग झारखंड शासन, इसमें पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ठीक है, पढ़ा पंचायत जिसको उराव व्यवस्था भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। यह मुख्यतः उराव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। देख रहे हैं ना, यह उराव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है और यह मुंडा से मिलता जुलता है। ऐसे भी जानते हैं हम लोग कि उराव और मुंडा लगभग मैचिंग करता है। आगे देखते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित जो पद है, संगठन है, उस सबका विवरण नीचे दिया हुआ है। कौन क्या है, हम लोग मुंडा के देख चुके हैं पिछला क्लास में। अभी देखते हैं उराव लोग का। महतो कोई पोस्ट होता है, कौन होता है महतो, तो उराव व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है, हर गांव का ना एक हेड होगा जिसे महतो बोला जाता है, महतो बोला जाता है उसे। आगे देखते हैं, यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। यह गांव का लेवल को जो इतना भी केस होता है, मान लीजिए गांव में कोई किसी की चोरी हो गया, कोई कुछ भी लड़ाई झगड़ा हो गया दो को फैमिली के बीच, तो इस सब का हैंडल कौन करता है, तो महतो करता है, लेकिन गाँव के अंदर का ही, अपना गाँव के अंदर का। इस कार्य में गाँव के अनुभवी व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। अब ग्राम प्रधान कौन होता है, महतो होता है, लेकिन इसमें कुछ अकेले वो हैंडल नहीं करेगा, तो किन लोग करता है, तो कुछ सीनियर सिटीजन लोग होता है, ग्राम का बुजुर्ग लोग होता है, उन लोग इसका हेल्प करता है। महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार का अधिकार होते हैं। कहने का मतलब है प्रशासनिक मतलब कि वो कुछ नियम कानून लागू कर सकता है। इतना बजे के बाद मतलब वो क्या कर सकता है कि हर घर से इतना रुपया देना है जी, मंदिर बन रहा है, वो बोल दिया तो मानना पड़ेगा। ये भी बोल देगा कि इस गांव का लड़का लोग को उस गांव नहीं जाना, तो गांव से निकाला कर दिया जाएगा। मतलब इस टाइप से प्रशासनिक अधिकार होगा। उसके अलावा न्यायिक अधिकार क्या, कि दो लड़का लड़की का मैटर हो गया, ठीक है, गांव में एक का मैटर है, तो ये फैसला कर दिया कि दोनों का शादी हो जाए, तो ये न्यायिक है कि फैसला भी कर रहा है। तो प्रशासनिक भी है, न्यायिक भी अधिकार है उसको गांव का, लेकिन मैटर में, ठीक है, गांव के अंदर में। आगे देखते हैं मांझी। अब ये मांझी कौन होता है, यह महतो का सहयोगी होता है, यह महतो का हेल्पर होता है। बुजुर्ग लोग सहायता करता है, लेकिन पर्सनल कोई तो होगा ना जी, कोई पोस्ट वाला आदमी, तो मांझी रहता है जो कि पर्सनल उसका हेल्पर रहता है, जो महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जो पंचायत में जितना आदेश पास होता है, जो नियम कानून जो पास होता है पंचायती मैटर में, पंचायती में, तो उसको गांव का अगल बगल मतलब गांव का आम आदमी तक, जनमानस तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो मांझी करता है। मतलब महतो का जो महतो जो रूल बनाया जाता है उसको जानकारी गाँव वाला कौन देता है, तो मांझी देता है। अब देखते हैं पढ़ा या पढ़ाक ही होता है। सबसे पहले जानते ही क्या होता है, कई गाँव का समूह होता है, तो इसमें क्या होता है, कई गाँव अर्थात 5, 7, 11, 21 या 22, ध्यान दीजिएगा, 5, 7, 11, 21 और 22, 5, 7, 11, 21, 22, 5, 7, 11, 21, 22, इतना गांव से मिल के या तो 5 गांव का पढ़ा बनेगा, या 7 गांव का, या 11 गांव का, या 21 या 22 गांव का पढ़ा मिलेगा बन के, हाँ, से मिलकर बनी पंचायत, अंतर ग्रामीण पंचायत का पढ़ा कहा जाता है। नेक्स्ट, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या 2 से अधिक गांव के बीच विवाद का निपटारा करना है। बिल्कुल इसमें कहा है कि ये कई गांव समूह होता है, तो 2 गांव के बीच अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो पढ़ा पंचायत का जो हेड रहेगा वो सल्टाएगा, ठीक है। पर अपना गांव का तो मैटर को कौन सल्टाएगा, वो तो महतो है ही सल्टाने के लिए, लेकिन 2 गांव का बीच अगर विवाद हुआ तो उसको पढ़ा पंचायत सल्टाता है। अब उसका हेड कौन होता है वो सबको अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, यह निम्न, मध्य तथा उच्च 3 स्तरों में विभक्त होता है। यह 3 स्टेज में विभक्त होता है। जैसे कैसा, अभी पंचायत चुनाव हम लोग देखें ना जी, कि सबसे पहले वार्ड मेंबर होता है, फिर उसके बाद पंचायत
पंचायत समिति होता है, फिर मुखिया होता है इस टाइप से। या फिर आप देखिएगा तो एक मुखिया लेवल का हो गया, एक आपका जिला परिषद लेवल का हो गया। कहने का मतलब 3 स्टेज कैसा होता है, तो इसमें भी 3 स्टेज होता है, लोअर, मीडियम और हाई लेवल। निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत में फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। मतलब सबसे पहले निम्न जो लोअर कमेटी बैठती है उन लोग फैसला नहीं करेगा तो ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा, उन लोग दोनों नहीं करेगा तो जो लास्ट सुप्रीम जो फाइनल जो है पंचायत का जो हेड अपर है, अपर कमेटी है, उन लोग फैसला करती है। तो यहाँ 3 कमेटी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पंचायत की कार्रवाई में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मुंडा वाला में हायर पोस्ट नहीं मिलता था महिला लोग को, देखा जाए तो मिलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि महिलाओं लोगों की भागीदारी होती है। कहाँ? उरांव वाला में भागीदारी होती है, ठीक। आगे देखिए, इसलिए मुंडा वाला ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन सकता है, पढ़ा राजा कौन होता है? यह पढ़ा पंचायत प्रमुख होता है। देखिए, अब पढ़ा तो बन गया, लेकिन कोई तो एगो सरदार होना चाहिए ना, तो हेड कौन होता है? पढ़ा राजा। वहाँ भी पढ़ा राजा हेड होता है मुंडा शासन व्यवस्था में, लेकिन जो प्रमुख होता है पंचायत का वो कौन होता है? तो मानकी होता है। वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महत्व द्वारा नहीं किया जा सकता है, मतलब जो गांव में जो मैटर हुआ जिसका प्रमुख या प्रधान महत्व होता है, वो अगर नहीं सल्टाने सका उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है पढ़ा में। आगे देखते हैं, पढ़ा दीवान कौन होता है? यह सर्वोच्च पदधारी है जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। पढ़ा दीवान सबसे हायर पोस्ट बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है। मतलब यहाँ पढ़ा राजा से भी ऊपर है एगो पढ़ा दीवान। ध्यान दीजिएगा, पढ़ा राजा से भी ऊपर है पढ़ा दीवान। पढ़ा राजा मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़े राजा तक था, लेकिन यहाँ पे पढ़ा दीवान पढ़ा राजा से भी हाई लेवल में है, ठीक है। तथा यही सुप्रीम कोर्ट है, इसके बीच समन्वय बनाता है। ये सभी पढ़ा राजा, मान लीजिए 3-4 को पढ़ा राजा के है, उसके बीच ये समन्वय बनाता है, ठीक है। पढ़ा राजा द्वारा निर्णीत मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। अनिर्णीत मतलब पढ़ा राजा द्वारा जो निर्णय नहीं हो सकता है जिस मैटर में पढ़ा राजा द्वारा, उसमें उसको फाइनल डिसीजन के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? तो पढ़ा दीवान के पास भेज दिया जाता है, और वह जो फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा। यही सुप्रीम कोर्ट रहता है। आगे देखते हैं, पाहन कौन होता है? अब धार्मिक एंगल देखते हैं, ठीक है, वो प्रशासनिक एंगल था, अब धार्मिक एंगल देखते हैं। पाहन कौन होता है? यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। मुंडा में भी पाहन होता है, यहाँ भी पाहन होता है। गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी ब्याह आदि संबंधित कार्यक्रमों का संचालन पाहन द्वारा किया जाता है। मान लीजिए शादी ब्याह कौन कराता है? पाहन कराता है, वही बता रहा है। पूजा पाठ कौन कराता है? पाहन कराता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलती है। यह पद किसी शादीशुदा ही वाला को मिलता है। पाहन ये सब कब काम आएगा? बोल देगा इनमें से कौन सा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है, तो 4 गो ऑप्शन में ऐसा सेंटेंस दे देगा, इसलिए एक लाइन ध्यान दीजिएगा। पाहन को दी जाने वाली भूमि पाहना भूमि कहलाती है। पाहन को भी वहाँ का मिला था, वहाँ भूतखेता और डाली कटारी भूमि मिला था, ठीक है। एगो लगान मुक्त भूमि जो डाली कटारी होता है मुंडा शासन व्यवस्था में, जो पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं। और एगो भूत खेता, भूत भगाने के लिए ज़मीन जहाँ के ऊपर से भूत भगाया जाता है। और यहाँ पे पाहन का मिल रहा है, पहनाई भूमि मिल रहा है, यहाँ पे पहनाई भूमि पाहन को। आगे देखते हैं, बैगा। बैगा क्या होता है? इसे वैधा भी कहा जाता है। यह पाहन को सहयोग करता है। पाहन को सहयोग कौन करता है? तो पाहन को सहयोग बैगा करता है, ठीक है, बैगा करता है। यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। ये जो पीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रामीण देवताओं की पूजा कर कौन शांत करता है? तो बैगा करता है। ये पाहन का हेल्पर होता है। महतो कार्यभार पूर्व बैगा ही गांव पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। जब महतो का पोस्ट नहीं बना था ना, तो गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान हेड कौन होता था? तो बैगा ही होता था। महतो वाला जो पोस्ट है ना बाद में आया है। आगे देखते हैं, डाड़ा पढ़ा। डाड़ा पढ़ा कौन होता है? यह कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन है। यह कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन है। एक पढ़ा भी कई गांव को मिलाकर बनाया गया संगठन है, लेकिन वैसे ही डाड़ा पढ़ा। अब देखते हैं डाड़ा पढ़ा होता क्या है।
पढ़ा तो बन गया कई गांव का, इसमें भी सेम चीज़ है, लेकिन डड़ा पढ़ा क्यों हुआ आगे देखते हैं। इसमें पढ़ा प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, ठीक है। डड़ा पढ़ा में क्या होता है कि गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार भी दिया जाता है और पहचान चिन्ह सब दिया जाता है, कुछ स्पेशल कार्य टास्क भी दिया जाता है। पढ़ा पंच, अब ये क्या होता है, अश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। पढ़ा पंच का मीटिंग कब होता है, अश्विन पूर्णिमा के दिन होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। आगे देखते हैं अन्य तथ्य। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेर गांव। पूछ देगा दूसरा गांव क्या बोला जाता है, तो दूसरे को दीवान गांव, तीसरा पनेर, चौथे को कोटवार तथा शेष को परजा गांव कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इतना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न बनता है। और पहली बात कि अभी एग्जाम में लगभग 1.5 महीना टाइम है, डेली वीडियोज मिलेगी, लगभग 70% कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, जनजातीय पार्ट पूरा करा दिया जाएगा, झारखंड का हिस्ट्री पार्ट करा दिया जाएगा, बाद बाकी खेल खिलाड़ी उद्योग इस सब को आप लोग पढ़िए, अगर समय मिलेगा तो उसे भी करा दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग जस्ट पहला वीडियो आया है, साथ में चलिए, ठीक है। चलिए, तो इतना सा कंप्लीट हो गया। क्या क्या, तो नागवंशी शासन हो गया और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है। चलिए अब कुछ उससे संबंधित प्रश्न हम लोग देखते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न देखते हैं, कितना हम लोग को याद हुआ है, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे, पहला शासक कौन था। अभी हम लोग देखे दोस्त, 4 ऑप्शन है, दुर्जनशाल, फनी मुकुट राय, छत्रसाल, मेदिनी राय। बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, तो कौन था प्रथम शासक, फनी मुकुट राय, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था। नागवंशी राजा लोग जब मुगल को देता था, ठीक है, मुगल को, अंग्रेजों को देने टाइम दूसरा नाम हो गया था, मुगल को देने वाला क्या था बोलो, तो बिल्कुल मालगुजारी था, ठीक है। मालगुजारी दिया जाने वाला नजराना को मालगुजारी कहा जाने लगा था, अभी पढ़े थे ना। चलिए आगे देखते हैं, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था। मानकी लोगों को किस नाम से, बिल्कुल अभी पढ़े हम लोग, क्या, भूइहार बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल 64 ईस्वी में, अभी देखें ना जी, प्रथम शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई है। पहला मांझी परगना शासन व्यवस्था, दूसरा है ढोकलो शासन व्यवस्था, तीसरा है पढ़ा शासन व्यवस्था, चौथा मुंडा। किसमें, एकदम सही जवाब दिए दोस्त, बिल्कुल मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 6, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी। किस स्थान को, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑप्शन बोलने में टाइम जाता है, तो बिल्कुल सुतियांबे को, जो कि पिठोरिया में है, बताए थे। क्वेश्चन नंबर 7, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न से किसे प्रदान की गई थी। अभी देखे किसे प्रदान किया गया था, मानकी को, जो पढ़ा का हेड होता था मुंडा में। क्वेश्चन 8, नागवंशी मालगुजारी न देने के कारण निम्न में से नियमित मालगुजारी न देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था। बिल्कुल अभी बताया कि किसके द्वारा, तो जहांगीर द्वारा किया गया था, ग्वालियर किला में दुर्जनशाल को। कै साल किया था, तो शायद 12 साल शायद किया था, 6 या 7 हज़ार रुपया नियमित जाना देने का। अभी माइंड में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको वो बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जहांगीर किया था और ग्वालियर किला में कैद किया था, बाद में छोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने का नागवंशी शासक, हाँ अभी देखें, नागवंशी शासक दुर्जनशाल को बंदी बनाने का आदेश दिया था। कौन, अभी बार बार बोले, बिल्कुल जहांगीर बोला था, जहांगीर कैद कराया था। क्वेश्चन नंबर 10, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात
नागवंशी शासक निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए थे? तो बताया था ना, हेड ऑफिस कहाँ था? तो पटना काउंसिल हेड ऑफिस हो गया था इन लोग का। वहाँ कुछ भी रिपोर्ट करना होता था अगर नागवंशी शासक लोग को, तो पटना काउंसिल में इन लोग को रिपोर्ट करना पड़ता था। अंग्रेज के अंडर में इन लोग काम करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप कंप्लीट हो गया। नागवंशी शासन से इतना ही क्वेश्चन है जो कि बहुत शानदार था, आप लोग देख चुके। आप देखते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इसको भी अभी पढ़ लिया। अब यहाँ से कुछ हम लोग MCQ टेस्ट लगाते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? बिल्कुल उरांव जनजाति से है। क्वेश्चन नंबर 2, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान में क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब, महतो कहा जाता है ग्राम का हेड को। क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। बोले थे ना, यह गांव का प्रधान होता है, बिल्कुल सही है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, बिल्कुल यह गांव तक का ही निपटारा करता है। महतो के पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते, बिल्कुल बताए थे ना, कि कोई नियम लागू कर सकता है और कोई फैसला भी दे सकता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य, बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? मांझी दोस्त, मांझी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों को तक पहुंचाने का काम करता है? तो पंचायती आदेश कौन पहुंचाता है? मांझी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो अंतर ग्रामीण पंचायत क्या कहा जाता है? पढ़ा शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर, तो इसको क्या बोला जाता है? पढ़ा बोला जाता है, पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितनों स्तरों में विभक्त होती है? कितना लेयर में विभक्त होता है? अभी बात किए थे ना, तीन लेयर में होता है, लोअर, मीडियम और हायर लेवल। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बोल के आ रहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, उसमें जो दिया हुआ उसमें से कौन सा जो सही है बोल रहा है। हाँ, पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे महिलाओं को भी भागीदारी दी जाती है। पंचायत कार्यवाही में केवल महिलाओं की, बिल्कुल गलत, क्योंकि पुरुष भी रहता है। पंचायत कार्यवाही में केवल बुजुर्गों की, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। पंचायत कार्यवाही में पुरुष तथा महिला दोनों की भागीदारी, ये सही है। क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, पढ़ा पंचायत में कौन सा कथन सत्य है उससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांव के बीच विवादों का समाधान कौन करता है? तो 2 या 2 से अधिक अपना गांव का तो महतो करता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक तो पढ़ा करता है। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ा पंचायत के प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है प्रमुख? तो पढ़ा राजा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है, किसे हस्तांतरित किया जाता है? किसे यहाँ पे किसे हो जाएगा। हाँ, किसे हस्तांतरित किया जाता है? अगर गांव के लेवल में अगर कोई केस है जो गांव के लेवल में अगर उसका निपटारा नहीं हुआ, तो किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? तो वो पढ़ा राजा के पास चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय की तरह कौन कार्य करता है? तो सबसे हायर लेवल सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दीवान होता है। पढ़ा दीवान, पढ़ा राजा लोग नहीं निपटा सकता है तो पढ़ा दीवान जाता है। इसलिए न बोला कि यह 3 लेयर है जी। महतो फैसला, फिर पढ़ा राजा का फैसला, फिर पढ़ा दीवान का फैसला, 3 लेयर हुआ ना, इसीलिए 3 लेयर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनिर्णित मामलों को इनमें से किसे हस्तांतरित करता है? पढ़ा दीवान करता है, उससे ऊपर वही है पढ़ा राजा के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्य का संपादन कौन करता है? तो गांव का धार्मिक कार्य पाहन करता है, उसका हेल्पर कौन होता है? तो बैगा होता है हेल्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पाहन के संबंध में सत्य पूछ रहा है। पाहन के पद महिलाओं को भी दिया जा सकता है, गलत एकदम।
पाहंग पद केवल कुंवारे व्यक्ति को, बिल्कुल शादीशुदा को मिलना चाहिए, भी गलत। पाहंग पद केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है, बिल्कुल ये सही है। और ऑप्शन नंबर 4 डी में क्या है, पाहंग पद कुंवारे या शादीशुदा किसी को दिया जा सकता है, बिल्कुल ये गलत है, तो ये सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 16। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहा जाता है? भूत खेता, ये तो मूड़ा में था, तो ये तो नहीं। खड़िया घाट, इसको तो पढ़े ही नहीं है। पहनई, ये है पहनई भूमि, डाली कटारी, ये तो मूड़ा जनजाति में है, तो ये सही है पहनई भूमि। 17 क्वेश्चन नंबर, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अगर बैगा के बारे में पूछा है, इसे वैद्या भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो सत्य नहीं है पूछा है, तो ये तो सत्य है। यह पाहन का सहयोगी होता है, यह भी सत्य है। कौन सत्य नहीं वो पूछा है? यह सामान्य देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य करता है। और आगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिएगा, तो ये भी सही है, गांव का देवी देवता को पूजा कर शांत करने का काम करता है, तो ये फाइनली ये सब सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं 18। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो से पूर्व गांव का पुरोहित व लौकिक प्रधान कौन था? बैगा था। इसे हम लोग अभी पढ़े कि जब महतो का से पहले कौन? बैगा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाड़ा पढ़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अभी हम लोग डाड़ा पढ़ा के बारे पढ़े हैं, तो कौन सा सत्य है डाढ़ा पढ़ा के बारे, तो उसके बताइएगा। यह कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पढ़ा प्रत्येक गांव के सदस्यता ग्रुप में अधिकार और दर्जा, बिल्कुल अभी पढ़े ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसे पदों के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह, ये भी सही, मतलब सब सही है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट प्रश्न है। ठीक है दोस्त, लास्ट प्रश्न है, पढ़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है? पढ़ा पंच मतलब पांच लोगों का समूह रहता है। ठीक है, तो पढ़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कार्तिक अमावस्या के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, अश्विन पूर्णिमा के दिन, या कभी भी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग दीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, माइंड में कुछ याद हुआ कि नहीं हुआ दोस्त। और ये भी बताइएगा कि इस टाइप से पढ़ाना कैसा लगा आप लोग को, या फिर अगर ऐसा पढ़िएगा तो आप लोग का JPSC में भी पूरा आसानी ही होगी। ठीक है दोस्त, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्त, अपना ग्रुप में शेयर करें दोस्त, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करिएगा तभी व्यूज़ भी अच्छा आएगा, तो मुझे भी पढ़ाने में मन करेगा। जैसे आप लोग नागपुरी में बहुत ज़्यादा प्यार दिए तो उसमें मज़ा आता है, वैसे कोशिश करेंगे कि झारखंड को बहुत बेहतर तरीक़ा से पढ़ाएं, बहुत अच्छे से पढ़ाएं, ऐसे पढ़ाएं कि आपका आने वाला हर एग्जाम में आपका क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्त, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 100 क्वेश्चन लेकर आया, टाइम पास कर दिए, आधा याद हुआ आधा नहीं याद हुआ। चाहता हूँ कि बहुत बेटर तरीके से आप लोग को पढ़ाए, इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा मदद करना पड़ेगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त वो अभी सब्सक्राइब कर ले, और हर आलम में सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो लंबा हुआ तो आप लोग फिर भी एक मिनट एक कीमती होता है, इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जोहार, जय झारखंड।